अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर अरशद भट्टी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में आपके साथ उर्दू का पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम और पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस की जाएगी। कोशिश करूँगा कि 4 से 5 मिनट में ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ। और गेस्ट पेपर के हवाले से एक और वीडियो हमारे इस चैनल पर मौजूद है, आप डिटेल में गेस्ट पेपर उर्दू का वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ और पेपर पैटर्न की तरफ। सवाल नंबर 1 है आपका कसीरुल इंतखाबी सवालात। 15 MCQ आते हैं, 15 के 15 आपको करने हैं, जिनमें से आम तौर पर 7 MCQ आपके हिस्सा नसर में से आते हैं, 2 MCQ आपके हिस्सा नज़म में से और 1 MCQ हिस्सा गज़ल में से। 5 MCQ आपके उर्दू बी में से आते हैं, जो कि 2 तरह के टॉपिक्स हैं। एक है आपकी ग्रामर की रूल्स है, जिसमें इसम, फेल और हर्फ की तमाम अकसाम में से MCQ पूछे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं PDF फाइल की सूरत में। और जो बोर्ड के पास्ट पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर हो चुके हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। उनमें से 3 या 2 MCQ आपके एराब में से आते हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ और एराब वाला टॉपिक है। 2 से 3 MCQ आपकी ग्रामर की रूल से ये क्या है उसमें से आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है आपका अशार की तशरीह या अशार की तशरीह। 4 में से 3 शेर आपने हिस्सा नज़म में से करने होते हैं, 3 में से 2 आपने हिस्सा गज़ल में से करने होते हैं। 2 नंबर की एक शेर की तशरीह है और इसमें आपने नज़म में नज़म का उन्वान और शायर का नाम लाजमी लिखना है, और गज़ल में आपने सिर्फ़ जो है वो शायर का नाम लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका वो इक़्तिबासात की या पैराग्राफ या नसर पारा, ये 3 जुमले इस्तेमाल होते हैं। इसकी तशरीह 2 पैराग्राफ आते हैं, जिनमें से एक की तशरीह दोनों की तशरीह करनी होती है। 5 नंबर के एक पैराग्राफ की तशरीह है तो 2 के आपके 10 नंबर हो गए। ये जो इब्तिदाई 6 सबक हैं, एक पैराग्राफ उसमें से आता है और एक पैराग्राफ जो आखिरी 6 सबक है उसमें से आता है। इनमें से पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, इसकी डिवीज़न की हुई है और प्रेजेंटेशन भी आपको बताई हुई है कि एक आपका नंबर जो है वो हवाला मतन का है, जिसमें आधा नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और आधा नंबर आपके सबक के उन्वान का। 2 नंबर आपके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के हैं और 2 नंबर आपकी तशरीह के हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो पेज आपके सामने शो हो रहा है, उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट के हवाले से भी वहाँ डिस्कशन की गई है कि अशार की तशरीह के लिए कितने पेज होंगे और कितना टाइम होगा, उसको समझ लीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिनमें से 5 सवाल आपके हिस्सा नसर में से आते हैं, 2 सवाल हिस्सा नज़म में से और 1 सवाल आपका हिस्सा गज़ल में से आता है। सवाल नंबर 5 है आपका सबक का खुलासा। 2 में से 1 सबक का खुलासा करना होता है। इसमें भी एक सबक फ़र्स्ट हाफ में से और 1 सबक सेकंड हाफ में से आता है। सवाल नंबर 6 मज़ामीन है। 3 मज़मून आते हैं, 1 मज़मून करना होता है। 15 नंबर का मज़मून है आपका। सबक का खुलासा आपका 5 नंबर का होता है। मज़मून एक जो आपके उर्दू बी की बुक में मज़ामीन है, 1 मज़मून फ़र्स्ट हाफ़ में से और 1 मज़मून सेकंड हाफ़ में से, और फिर कुछ उन्वानात आपको दिए गए होते हैं उसमें तमाम मज़ामीन के बाद 1 मज़मून आपका उसमें से आता है। तो 3 में से आपको 1 मज़मून करना होता है, 15 नंबर का मज़मून होता है। इसके बाद तफ़हीम इबारत है, सवाल नंबर 7 है, आखिरी सवाल। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन उस इबारत की रोशनी में जवाब देने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 5 सवाल आते हैं, 5 का जवाब देना होता है। 2 नंबर का एक सवाल का जवाब है तो 10 नंबर हो गए। और उसमें जो 5 सवाल आते हैं उसमें 1 सवाल ये लाजमी आता है कि इस इबारत का मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए या मुनासिब उन्वान लिखिए। ये था आपका उर्दू का पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम मुख्तसर सी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट भी आपको दिखाई गई है। जैसे आप सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह में देख सकते हैं कि कम से कम 1.5 पेज की आप एक शेर की तशरीह लिखें तो 8 पेज आपके इसके बनेंगे, और इसके लिए आपने जो वक्त है वो 30 से 35 मिनट, ये 19-20 आप खुद इसके मुताबिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 था इक़्तिबासात की तशरीह। इसके लिए आपके पास 1 पेज की तशरीह, 1 इक़्तिबास की तशरीह के लिए 2.5 पेज, तो 2 इक़्तिबासात हैं तो 5 पेज, और इसके लिए 25 मिनट आपने कोशिश करनी है इसके अंदर करें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन था उसमें 2 पेजेस में आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मिनट में करें तो 10 मिनट बनते हैं। उर्दू के पेपर में टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। तो उसके बाद खुलासा है,
3 से 4 पेजेस का खुलासा होगा और उसमें जो शॉर्ट सबक हैं जैसे अली बख्श है या इस तरह के जो उर्दू अदब में ईद उल फित्र है, तो ये असबाब का खुलासा आपका 2.5 से 3 पेजेस। और अगर कोई लेंथी सबक होता है जैसे मुलम्मा है इस टाइप का, तो वो आपका 3 पेजेस से ऊपर भी जा सकता है और वक्त इसके लिए आपके पास 15 मिनट है। मज़ामीन कम से कम 6 पेज और 35 मिनट आपने इसके लिए रखने हैं। और उसके बाद तफ़हीम इबारत है तो 2 पेज इसके लिए आपके, और वक्त भी इसके लिए आपके पास 10 मिनट है। अब यहाँ आपने मैनेज करना है एक चीज़ और, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है कि बाद बच्चे अशार की तशरीह और मज़ामीन शुरू में करना शुरू कर देते हैं, जिससे मेंटली और फिज़िकली वो थकावट का शिकार होते हैं। तो इन 2 सवालात को, अशार की तशरीह को और मज़ामीन को, आपने सबसे आखिर में करना है। उसमें टाइम भी मैनेज आपके सामने हो जाएगा कि लास्ट में 1 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट होंगे, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ साथ जो तफ़हीम इबारत और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने शुरू में इन 2 सवालों को करना है ताकि कम वक्त में और कम एनर्जी के साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और गेस्ट पेपर के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और हमारे चैनल पर भी आप विज़िट करके उर्दू के गेस्ट पेपर वहाँ से आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।